बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम लाएँ आपके लिए सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट में से डाउन सेल। डाउन सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सेंस में बेटा, इससे हम सोडियम मेटल बनाते हैं। सोडियम मेटल हमें लेबॉर्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल और इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया जाता है डिटेक्शन ऑफ सल्फर, हैलोजन एंड नाइट्रोजन में लिजाइन सॉल्यूशन बनाने के काम आती है। इवन कि आप देखें इस बात को इस तरह आप समझ सकते हैं कि हमें सोडियम मेटल्स सोडियम क्लोराइड से हासिल होती है और सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है 5 रुपीज़ पर केजी, 20 रुपीज़ पर केजी मिल जाता है। लेकिन अगर मार्केट से आप सोडियम मेटल परचेज करना चाहें वो 10,000 या 12,000 पर केजी मिलेगा। यानी हम सोडियम मेटल को 20 रुपये के साल्ट से प्योरीफाई कर लें और उससे हम 10-12 हज़ार का प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिकली बहुत फेवरेबल है। बट इट्स नॉट टेक प्लेस एट होम, डोंट प्रैक्टिस एट होम। ये लेबॉर्ट्री में ही काम होगा, ये इंडस्ट्री के अंदर। प्लीज़ देखें, लुक हियर। बट इसकी प्रिकॉशंस भी हैं। सोडियम मेटल वेरी रिएक्टिव है। गीले हाथों से आपने इसको पकड़ लिया तो आपके हाथ जल जाएंगे। पानी के अंदर डाल दिया तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, पानी में आग लग जाती है, हाइड्रोजन गैस बर्न आउट हो जाती है। इसलिए बी केयरफुल, डोंट प्रैक्टिस एट होम। डाउन सेल बेटा मैन्युफैक्चरिंग द सोडियम मेटल फ्रॉम, कहाँ से करनी है? फ्रॉम कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं वो बेटा NaCl। यानी मैंने NaCl लेना है। NaCl टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, हेलाइट, ये सब इसके मिनरल्स नेम हैं और केवड़ा में, पाकिस्तान केवड़ा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हम सॉल्ट लेंगे, सोडियम मेटल इससे हासिल करेंगे। अब ये जो प्रोसेस आज पढ़ा रहे हैं ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम करंट पास करते हैं किसी लिक्विड में। आपको एक बात याद रहनी चाहिए, सोडियम मेटल सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होता है, बट अगर हम इसको पिघला लें, इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास 801 डिग्री और 801 डिग्री होने की वजह से हमें बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है सोडियम मेटल को मेल्ट करने के लिए, क्योंकि मोल्टन स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, अगर ये सॉलिड स्टेट में तो सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो सकती। तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए हम इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। जब ये इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे हम कहते हैं आटे में नमक के बराबर, यानी थोड़ा सा आपने कैल्शियम क्लोराइड डाल देना है जिससे इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम होके 600 डिग्री हो जाएगा। तो ये इस सेल का एडवांटेज भी है कि हम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट कर लेते हैं एट 600 डिग्री बाय एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इम्प्योरिटीज। तो इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी मिल गया कि इम्प्योरिटी डालने से हम मेल्टिंग पॉइंट को, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर सकते हैं। जी आ जाइए, अब हम कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। मोल्टन NaCl 600 डिग्री पे लेंगे। ये हॉपर है मेरे पास, इसमें मोल्टन NaCl डालूंगा और ये सारा पार्ट फिल कर देंगे। बेटा इसके सेंटर में ग्रेफाइट, हमारे पास ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड पे चार्ज पॉजिटिव। इसकी वॉल, जो सेल्स की वॉल है, ये बेटा कॉपर का हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में रॉड होगा, कॉपर का ले लें या आयरन का रॉड ले लें, इस साइड पे भी और इस साइड पे। ये कैथोड ऐड करेंगे, कैथोड है नेगेटिव चार्ज। फिर बेटा इनके दरमियान हमने गाज लगाई है। गाज क्या होती है? ऐसी चीज जो परफोरेटेड हो, कॉटन की, बारीक कपड़े की या कॉटन की बनी हो, जिसमें से हम कहते हैं कि ये हमारे पास आयरन गाज है, ठीक है। यहाँ से आयन अलाउ है, परमिट होना, बट जब यहाँ हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल या मेटालिक सोडियम बन जाएंगे वो आपस में नहीं मिलेंगे। आयंस जा सकते हैं बट न्यूट्रल क्लोरीन और सोडियम मेटल आपस में ना मिल सके, इसलिए ये आयरन की बनी हुई
गाज लगाइए, ये आयरन गाज, ठीक है, जो परमिट करती है कि इनको आयंस को, बट रोक देती है कि इनको क्लोरीन एंड सोडियम मेटल्स आपस में रीमिक्स होने पे दोबारा ना मिल जाए और दोबारा NaCl ना बन जाए। तो बेटा ये एनोड्स है हमारे पास, और ये क्या कर रहे हैं, कैथोड। करंट जैसे हम पास करेंगे, क्योंकि ये मोल्टन फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में इसलिए इसमें से जैसे करंट पास होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बन जाए। ऑफ कोर्स आपको मालूम है क्लोराइड आयन मूव टुवर्ड्स किसकी तरफ जाएगा जी, एनोड। ये देख लीजिए क्लोराइड एनोड पे जाएगा क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ये देख लीजिए आप, क्लोराइड्स कन्वर्ट इनटू क्लोरीन और ये इलेक्ट्रॉन, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो याद रखें एनोड पे क्या होती है, एनॉक्स, इससे भी याद करवाते हैं बच्चों को, एनॉक्स का मतलब है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। अभी नम्स का टेस्ट हुआ है 2023 का, उसमें ये भी आया हुआ है कि रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड्स, यानी ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रिडक्शन कहाँ होती है जी, कैथोड्स के ऊपर होती है। अब यहाँ देखें प्रिफर्ड रिएक्शंस, यहाँ से बेटा क्लोराइड्स एनोड पे आएगा और यहाँ क्लोरीन गैस बन जाएगा और क्लोरीन गैस बन के यहाँ से एवॉल्व हो जाएगा, इसको बेटा डूम कहते हैं। तो डूम में से क्लोरीन गैस बबल बन के यहाँ से एवॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ क्लोरीन का भी हमें फायदा है, क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल क्लोरीन। तो हमारे पास क्लोरीन कलेक्टेड एट एनोड, ये एमसीक्यूज भी बन सकता है। इन डाउन सेल्स क्लोरीन कहाँ कलेक्ट होता है जी, एट एनोड के ऊपर कलेक्ट। फिर देखेंगे नेक्स्ट सोडियम आयन की तरफ ट्रैवल करेंगे। ये जी सोडियम आयन है, ऑफ कोर्स ये ट्रैवल करेंगे कैथोड के ऊपर और कैथोड पे जैसे जाएंगे कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है बेटा ये, और सोडियम आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होके एक इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल सोडियम मेटल बना देंगे और यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। और बेटे याद रखें, इसे याद करने का तरीका ये है रेड कैट, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो बेटा यहाँ रेड कैट से मुराद रिडक्शन एट कैथोड। तो कैथोड पे देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही रिडक्शन हम कहते हैं। तो यहाँ में सोडियम मेटल कलेक्ट हो जाएगा, कहाँ, एट कैथोड्स। तो साइड के ऊपर यहाँ सोडियम मेटल कलेक्ट होता जाएगा, यहाँ हमने एक पंप लगाया होगा जिससे हम सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, लिक्विड सोडियम मेटल कलेक्ट होता जाएगा। पंपिंग के जरिए सारी साइड से सोडियम मेटल्स को कलेक्ट कर लेंगे। तो देखें मेन प्रोडक्ट सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस आ गई। बेटा एक और बात यहाँ समझने वाली है कि क्लोरीन गैस सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो फिर इसकी बैलेंसिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ हम इसको 2 लगाएंगे। अब जैसे हम 2 लगाएंगे बट यहाँ क्लोराइड हमारे पास 1 है, तो इसकी फ्रैक्शन बैलेंसिंग होती है, ये हम हाफ लगा, यानी 2 से कैंसिल, अगेन क्लोरीन हमारे पास क्लोराइड के फॉर्म में 1 हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन बैलेंसिंग कहलाता है। तो यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस होगी। अब यहाँ से क्लोरीन गैस कलेक्ट होगी और वॉल ऑफ जो हमारे पास सेल वॉल्स हैं इधर से कलेक्ट हो जाएगा सोडियम मेटल, पंपिंग करेंगे और लिक्विड सोडियम मेटल कलेक्ट करेंगे। इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज ये है, हमें नॉर्मली सोडियम मेटल सोडियम क्लोराइड से 801 डिग्री पे पहले लेना पड़ता था, बट डॉन सेल का एडवांटेज है 600 डिग्री पे लिक्विड सोडियम मेटल कलेक्ट करना। सेकेंड इसका एडवांटेज ये है कि हम जब सोडियम मेटल बनाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो इसकी फॉग नहीं बनती। अगर 801 डिग्री होता तो इसकी फॉग, इसके वेपर बनते, और एयर में जब इसके वेपर जाएंगे तो डेफिनेटली ये टॉक्सिक होता है, रिएक्टिव होता है। इसलिए हम चाहते हैं एक तो लॉस ऑफ केमिकल ना हो और दूसरा ये एयर में जाके टॉक्सिसिटी ना फैलाए। तो इसलिए हम बेटा कहते हैं नो मेटालिक फॉग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेल। थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्लोरीन एंड सोडियम मेटल बोथ आर रिएक्टिव स्पीशीज।
और सेल कंपार्टमेंट जो बना होता है, सेल मटेरियल जिसका बना होता है, तो हम कहते हैं जब ये क्लोरीन और सोडियम मेटल बन जाते हैं तो ये सेल मटेरियल या सेल के ऊपर अटैक नहीं करते, बावजूद कि ये बहुत रिएक्टिव है। इसका मतलब ये जो हमारे पास मेन दो प्रोडक्ट आए हैं, क्लोरीन गैस एंड सोडियम मेटल्स, नॉट अटैक बाय द सेल मटेरियल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।